अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हमारे यहाँ लोगों की एक अजीब ही सोच है। लोगों ने दूसरों को जज करने के लिए एक अजीब ही पैमाना बनाया हुआ है। यानी अगर किसी और को तकलीफ़ में देखते हैं, किसी को कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला देखते हैं, किसी को बे औलाद देखते हैं, किसी की औलाद को नाफरमानी करते हुए देखते हैं, किसी के माल में नुकसान होते देखते हैं, किसी को गुर्बत में देखते हैं, या जो भी लोगों को मुश्किल हालात में घिरे हुए देखते हैं, तो कहते हैं कि ये तो उनके गुनाहों की सज़ा मिल रही है, ये तो अल्लाह का अज़ाब है उन पर। और जब खुद पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं कि अल्लाह तो नेक बंदों को ही आज़माता है। यानी हमारी आँख से निकले तो बेचारे आंसू और तुम्हारी आँख से निकले तो सितारे आंसू। यानी डबल स्टैंडर्ड। जब लोग अल्लाह के किसी बंदे या बंदी को तकलीफ़ में देखते हैं तो ये नतीजा निकालते हैं कि अगर ये अल्लाह के नेक बंदे होते और इतने ही पारसा होते तो उन्हें तकलीफ़ें क्यों आती। अल्लाह अकबर। अब आप बताइए, क्या नबियों ने बहुत लग्जरियस लाइफ गुजारी है? क्या नबियों पर कभी कोई गुर्बत नहीं आई? क्या नबियों पर या सहाबा पर कभी कोई आजमाइश, कोई तकलीफ़, कोई बीमारियां नहीं आई? देखिए, सबसे ज़्यादा आजमाइशें नेक लोगों पर आती हैं। अगर ये बीमारियां, ये तकलीफ़ें, ये टेंशन वगैरह ये सब अल्लाह के अज़ाब होते तो फिर ये नबियों पर क्यों आते? देखिए, क्या नबियों से भी ज़्यादा कोई नेक और तक़वे वाले हो सकते हैं? देखिए, अगर सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने डिफ़िकल्ट टेस्ट किसी के लिए हैं तो नबियों के ही लिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला दुनिया में सबसे ज़्यादा तकालीफ़ उन लोगों को देता है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब होते हैं। और देखिए, ज़िंदगी तो आजमाइशों से, डिफ़िकल्टीज़ से, चैलेंजेस से भरी हुई है, और ईमान है तो आजमाइश तो आनी है। हमारी पैदाइश का मकसद तो आजमाइश ही है ना। हम दुनिया में टेस्ट देने के लिए ही तो आए हैं ना। जैसे कि कुरान में आता है कि अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन है जो अच्छे अमाल करे। अब वो लोग जो अल्लाह के उन बंदों का मजाक उड़ाते हैं या अल्लाह के उन बंदों के बारे में उनके पीठ पीछे बातें करते हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ़ या कोई आजमाइश आती है, तो ऐसे लोगों से तो बस अल्लाह ही निपटेगा। और याद रखना, अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत होती है। इसलिए अगर कोई भी इंसान किसी भी तकलीफ़ से, बीमारियों से, मुश्किलों से, आजमाइशों से गुज़र रहा है तो आप उसके बारे में गलत बात मत करें। ऐसा कोई जुमला अपने मुंह से ना निकालें जिसकी वजह से आपकी सख्त पकड़ हो जाए या आपको भी उसी तकलीफ़ में, उसी आजमाइश में मुब्तला कर दिया जाए। देखिए, अगर आप ईमान वाले हैं तो आजमाइशें तो आएंगी, और देखिए, आजमाइशें तो गुनाहों को मिटाने का ज़रिया है ना। नेक बंदों को तो अल्लाह थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ें देकर माफ़ करता रहता है, क्योंकि एक मोमिन को कोई कांटा भी चुभता है या उससे भी कम कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसका एक दर्जा बुलंद करता है और उसके बदले उसका एक गुनाह माफ़ करता है। सुभान अल्लाह। और देखिए, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे तकलीफ़ों में और बीमारियों में मुब्तला कर देता है। इसलिए अगर आप किसी मुसीबत में घिर गए हैं, आप पर कोई अचानक से मुश्किल या सख्त वक्त आ गया है, अचानक से ऐसी आजमाइश आ गई है जिसका आपने कभी वहम गुमान भी ना किया था, तो समझ लें कि अल्लाह के महबूब बंदों की लिस्ट में शामिल होने का वक्त आ गया है। अब देखना यह है कि आप उस मुसीबत में सब्र करते हैं या अल्लाह से नाउम्मीद होकर शिकवा करते हैं।